नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमारा अध्ययन का क्रम चल रहा है कुछ विशिष्ट राजयोग जो कुंडली में बनते हैं और जातक पर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम अगले पॉइंट की ओर ध्यान दें। यदि पूर्ण चंद्रमा अपनी उच्च राशि में या मित्र की राशि में होकर लग्न से नवम भाव में हो तथा लग्न से दसम तथा द्वितीय स्थान में शनि और मंगल हो तो जातक भूपति होता है। पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होकर के या मित्र की राशि में होकर नवम भाव में बैठा हो। समय चूंकि ज्यादा नहीं हमारा किल हो, इसलिए हम नहीं बदल रहे हैं कुंडली की स्थिति को, लग्न की स्थिति को। जैसे यहां पे वृष राशि हो, चंद्रमा की उच्च राशि हो, तो जैसे यहां कन्या लग्न होगा तो यहां पे कन्या लग्न की कुंडली में नवम भाव में वृष राशि होगी और वहां पे चंद्रमा स्थित हो और लग्न से द्वितीय में तथा दशम में शनि और मंगल हो। लग्न से नवम भाव में अपनी राशि में या मित्र उच्च की राशि में या मित्र की राशि में चंद्रमा हो, पूर्ण चंद्रमा हो और द्वितीय भाव और दसम भाव में शनि और मंगल हो तो इस स्थिति में जातक भूपति होता है, राजा होता है। अगला पॉइंट देखें। यदि पूर्ण चंद्र बलवान होकर लग्न के अतिरिक्त किसी केंद्र में हो और बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक भूमिदान करने वाला होता है, अर्थात राजा होता है, भूमिपति होता है और भूमिदान करने में संलग्न रहता है। पूर्ण चंद्रमा बलवान होकर के लग्न के अतिरिक्त उसको केंद्र में स्थित रहना है चंद्रमा को, लेकिन लग्न में नहीं। लग्न में चंद्रमा को अच्छा नहीं समझा जाता है। तो मान लेते हैं चंद्रमा इस उदाहरण कुंडली में बलवान होकर के अपनी राशि में स्थित होकर के और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बलवान ग्रह की परिभाषा हम जानते हैं कि जो ग्रह अपनी राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या मित्र की राशि में स्थित हो, अपने शुभ वर्गों में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ भाव में स्थित हो, शुभ भाव का स्वामी हो, इस प्रकार से बल की परिभाषा हम जानते हैं कि किस प्रकार से ग्रह जो है सो बलवान होता है। तो पूर्णिमा का चंद्रमा बलवान स्थिति में होकर के लग्न के अतिरिक्त केंद्र के किसी भी भाव में बैठा हो और बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो। शुक्र मान लेते हैं यहाँ पे सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि से देख रहा है अपनी स्वराशि में होकर के चंद्रमा को। तो इस स्थिति में जातक भूमिदान करने वाला राजा होता है। चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा की ज्योतिष में बहुत प्रशंसा की गई है। फल दीपिका के अनुसार कहा गया कि चांद्रम बलम तु निखिल ग्रह बीर्ज बीजम। चंद्रमा का बल जो है, चंद्रमा सब ग्रहों की शक्ति, वीर्य बोलते हैं शक्ति को, का मूल है। चंद्रमा, बलि चंद्रमा सभी ग्रहों की शक्ति का मूल होता है। कुंडली में मूल बोलते हैं बीज को। इसलिए कुंडली में चंद्रमा के बलवान रहने से अन्य ग्रह भी अपना शुभ फल प्रदान करना शुरू करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। बलि चंद्रमा लग्न के अतिरिक्त किसी भी केंद्र में स्थित हो और उसको शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति देख रहे हो तो जातक भूमिदान करने वाला राजा होता है और चंद्रमा पूर्णिमा का हो। अगला पॉइंट है कि यदि एक भी ग्रह परमोच्च हो तथा उसको उसका अधिमित्र ग्रह देखता हो तो जातक भूपति होता है। कुंडली में कोई भी ग्रह परमोच्च स्थिति में हो, मान लेते हैं सूर्य अपना मेष के 10 डिग्री पर अवस्थित है कुंडली में
और उसको उसका अधिमित्र ग्रह देख रहा हो। अधिमित्र ग्रह हम कैसे निकालते हैं, इसकी जानकारी हमें है। नैसर्गिक मित्र जो ग्रहों के होते हैं और किसी कुंडली में जो तात्कालिक मित्र होते हैं, अगर वही नैसर्गिक मित्र ही ग्रहों में तात्कालिक स्थिति में भी मित्र हों कुंडली में, तो उनको अधिमित्र कहा जाता है। तो सूर्य जो है सो अपने अधिमित्र ग्रहों के द्वारा, या जो ग्रह अपने परमोच्च स्थिति में हो और अपने अधिमित्र ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, मान लेते हैं इस कुंडली में बृहस्पति उसका अधिमित्र ग्रह है और सूर्य को देख रहा है, तो इस स्थिति में जातक भूपति होता है। जातक ग्रह को जो है उसमें कहा गया है कि एक भी ग्रह यदि परमोच्च का हो कुंडली में, अपने परम उच्च में, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है तो वृष राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च का होता है, तो एग्जैक्ट 3 डिग्री पर हो, या सूर्य अपने एग्जैक्ट 10 डिग्री पर हो। इस प्रकार से हम देखेंगे और उसका अधिमित्र ग्रह कौन सा है, वो अगर उस पर दृष्टिपात कर रहा है तो जातक भूपति होता है। अगला पॉइंट है कि बलवान शुक्र यदि लग्न से 11वें या 12वें भाव में हो तो जातक राजा होता है। इस उदाहरण कुंडली में 12वें भाव में हम शुक्र को उसकी उच्च राशि में देखते हैं। मीन में शुक्र उच्च का होता है। अगर शुक्र अपने बलवान स्थिति में होकर के और 11वें या 12वें भाव में स्थित हो तो जातक राजा होता है। इसमें 12वें भाव में शुक्र बलवान स्थिति में अपने उच्च राशि में है और बलवान होना चाहिए, शुक्र को शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होना चाहिए और उसका वर्ग जो है शुभ वर्ग होना चाहिए। नवमांश, सप्तमांश, दृष्टांत इस सब में भी शुभ स्थिति उसकी होनी चाहिए। शुभ भाव का स्वामी होना चाहिए, तो वो जो है सो जातक स्थिति में राजा होता है। अध्यात्म है, हम लोग जानते हैं कि 12वें भाव में ग्रहों को अनिष्ट समझा जाता है, परंतु शुक्र की स्थिति 12वें भाव में भी इष्ट समझी जाती है, इष्ट होती है। इस पॉइंट को होरा शास्त्र के अनुसार जो है सो उसको डिफाइन किया गया है कि लाभे व्यये व भृगुजे बलान्विते देवेंद्र तुल्यो नृपति ही प्रजायते। लाभे व्यय, लाभ स्थान में या व्यय स्थान में भृगुजे मतलब शुक्र स्थित हो तो जातक देवेंद्र तुल्य मतलब इंद्र के तुल्य राजा होता है। अगला पॉइंट है कि यदि लग्न पूर्ण बली हो, कोई भाव किस प्रकार से बली होता है, लग्नेश बली स्थिति में हो, शुभ भाव में बैठा हो और अपने राशि उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि या मित्र की राशि में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ वर्गों में हो, अस्त नहीं हो, नीच ग्रहों के नवांश में दृष्टांत में नहीं हो या वर्ग में नहीं हो, और लग्न भी शुभ दृष्ट हो, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो इस तरह से लग्न बली होता है। या कोई भी भाव उसी स्थिति में बली होता है कि भावेश भी बली हो और भाव पर भी सही दृष्टि हो, सही युति हो, तो इस स्थिति में वो बली होता है। तो यदि लग्न पूर्ण बली हो और चंद्रमा अपनी स्वराशि में हो तथा 2 या 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य नरपति होता है, अर्थात राजा होते हैं। लग्नेश पूर्ण बली हो, मान लेते हैं लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित है 10th में, इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित होकर के 4th में बैठा हुआ है, चंद्रमा अपनी स्वराशि में हो और 2 या 3 ग्रह उच्च के हो, तो मान लेते हैं मंगल तो उच्च का है ही, शनि उच्च का अपना 7th भाव में बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है मीन राशि में। तो इस प्रकार से माने सूर्य भी बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में। तो इस तरह से जब ग्रहों की स्थिति बनती है कुंडली में तो जातक सर्वत्र पूज्य, हर जगह उसकी पूजा होती है, ऐसा राजा होता है। फिर से जान लें हम लोग, लग्न पूर्ण बली हो, चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित हो और
2 या 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य होता है और सर्वत्र पूज्य राजा होता है। अगला पॉइंट अब हम देखते हैं क्या है। यदि सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा क्रम से लग्न से तृतीय, नवम तथा पंचम में हो और ये तीनों ग्रह बलवान हो तो जातक कुबेर का समान राजा होता है। सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। सूर्य को कहा गया है कि लग्न से तृतीय में हो, बृहस्पति लग्न से नवम में हो और चंद्रमा लग्न से पंचम में हो। यदि सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा क्रम से लग्न से तृतीय, नवम तथा पंचम में हो और ये तीनों ग्रह बलवान स्थिति में हो तो उस स्थिति में जातक कुबेर के समान राजा होता है। इस प्रकार से हमने कुछ इन विशिष्ट राजयोगों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।